अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, यहाँ लिख लीजिएगा संन्यास लिया है। तो वेस्ट इंडीज़ के एक क्रिकेटर हैं निकोलस पूरन, इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया गया है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बना है? तो पुडुचेरी बना है। नेक्स्ट है कि प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ग्वाटेमाला में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपके आयोजित किया गया है ला कैवेलरी में आपके किया गया है। ये कहाँ पर है? तो फ्रांस में है। कहाँ पर है? फ्रांस में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है, जबकि भारत का स्थान 131वां है। 131वां भारत का स्थान है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो मुंबई में हुई है। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास टाइगर क्ला कहाँ संपन्न हुआ है? तो अमेरिका में संपन्न हुआ है। भारत और अमेरिका की वायुसेना के बीच में जो है एक विशेष बल अभ्यास टाइगर क्ला, ये आपके अमेरिका में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया? तो आपके मंगोलिया में एक्सरसाइज आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है कि एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था। इसमें दुनिया के 24 देश आपके शामिल थे और 24 में से भारत भी एक है। नेक्स्ट है कि यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पास सेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो आपको याद रखना है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम ने संयुक्त रूप से उत्तरी अरब सागर में जो है पास सेज एक्सरसाइज अभ्यास किया है। किसे शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो सोनल मानसिंह को। किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है? तो इजराइल के द्वारा राइजिंग लायन शुरू किया गया है ईरान पर हमला करने के लिए। ईरान पर हमला करने के पीछे उद्देश्य बताया गया कि परमाणु हथियार को नष्ट करना या परमाणु हथियार बनाने से रोकना। नेक्स्ट है कि किस राज्य की फेनी को जीआई टैग मिला है? तो फेनी क्या है? तो फेनी के बारे में याद रखिएगा कि ये गोवा का पारंपरिक पेय है जो काजू या नारियल के रस से बनाया जाता है और इसे गोवा का जीआई टैग दिया गया है। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो उलान बटोर में संपन्न हुआ है, जो मंगोलिया की राजधानी है। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र वीटोल ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राजस्थान में किया है। रुद्रास्त्र वीटोल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वीटोल का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। आपसे पूछेगा कि रुद्रास्त्र ये क्या है? तो बोलिएगा एक ड्रोन है। एक क्या है? ड्रोन है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है? तो पंजाब राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका के द्वारा जीता गया है, ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता है। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे, तो कौन करेंगे? गोविंद मोहन करेंगे, गोविंद मोहन। ब्रिक्स संगठन ने 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ? तो आपके वियतनाम शामिल हुआ है। दोबारा देखिएगा, ब्रिक्स संगठन में
10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो वियतनाम शामिल हुआ है, जिसकी राजधानी हनोई है। भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ओमान के द्वारा किया गया है। इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो विशाखापट्टनम को चुना गया है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा। किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है? तो कर्नाटक में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजा गया है। इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। जो साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसका नाम क्या है? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय उसका नाम है। किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत ने इस्तीफा दे दिया है। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, याद रखिएगा। तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है कि किसने तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो जीता गया है, भारत के द्वारा जीता गया है। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र में बनेगा। ये VVI महाराष्ट्र में बनेगा। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो तुहिन कांत पांडे को। तुहिन कांत पांडे VVI है। तुहिन कांत पांडे को सेबी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो सेबी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है कि वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट है कि एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार के द्वारा किया गया है। ये VVI सवाल है। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। ऑपरेशन सिंधु। चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन किया है? तो मानेसर में किया है। मानेसर में किया है। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपये का फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया है? तो 3000 रुपये का। INS अरनाला को कहाँ भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है? तो विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो नैरोबी में किया गया। नैरोबी में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन VVI है। किस देश में बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है? तो जर्मनी में किया गया है। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो हैदराबाद में खोला है। कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य बन गया है। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के
एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 71वां स्थान मिला है, 71वां स्थान मिला है। जारी केवस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो आईआईटी दिल्ली शीर्ष पर रहा है। किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए Kiss me, close your eyes and miss me. झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ओडीआई क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जो आपके सोफी डिवाइन है, इनका संबंध न्यूजीलैंड से, कहाँ से? न्यूजीलैंड से, और इनके द्वारा जो 50-50 ओवर का मैच होता है उनसे संन्यास की घोषणा कर दिया गया है। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है? तो ये भारत के द्वारा विकसित किया गया है। बीबीआई सवाल है। वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, बीबीआई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है? तो आपके कनाडा के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य। किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है? तो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है केरल के उच्च न्यायालय के द्वारा लगाया गया है। केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्से में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो 2000 ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। बीबीआई कर लीजिएगा, पूछेगा ही पूछेगा। नेक्स्ट है कि सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइंस प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। ये इंपॉर्टेंट सवाल द्वारा देखिएगा। सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। प्रोवोस्ट कौन बने हैं? तो प्रोफेसर अनंथा चंद्र। नेक्स्ट है कि सुरक्षा यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो राम मोहन नायडू के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं? तो कौन बने हैं? प्रोफेसर अनंथा चंद्रकासन बने हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी की तीसरी समान भाषा बनाया है? तो ये बनाया गया है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा बनाया गया है, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा।